मौलाना शमशीर साहब। हज़रात, वक्त इजाज़त नहीं देता है कि तफसील से कोई बात आपके सामने किया जाए। ये 2-3 जो है डाक है, 2 मिनट के अंदर जो है अगर कोई साहब खैर जो है मस्जिद के इमदाद के वास्ते इस आम की जो है बोली लगाना चाहते हैं तो आप बोलें। कोई अगर इसकी बोली लगाना चाहते हैं आप बोलिए फटाक से। चलिए 1500 रुपये, 1500 रुपये में अगर कोई लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, या फिर आगे अगर बोलना चाहता है आपको बोलने का इख्तियार है। कोई बोलेंगे भाई? ₹1500 छोड़ दीजिए, निकाह को नहीं करवाइए, वक्त नहीं है। मौलाना अमजद साहब ने 1500 रुपये एक निकाह है। और सब कागज कहाँ है? और सब कागज कैसे निकाह होगा? ठीक है ना? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। वल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इला काफ़्फ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा, अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, 4 बजने वाला है, फजर की अजान होने वाली है। न ये बेचारे मौलाना कायदे से बात कर सके, हम तो बोल भी नहीं सकते हैं कुछ, क्योंकि अजान होगी, नमाज होगी, इसी में निकाह भी होना है, फजर की नमाज भी होनी है, ज़िक्रुल्लाह की मजलिस भी होनी है और आखिरी दुआ भी होनी है। और ये कबूलियत का वक्त है, इससे ज़्यादा मकबूल कोई वक्त नहीं है। इसलिए हम बड़े अदब, बड़े एहतराम, बड़ी मोहब्बत, बड़े इखलास से आपने हमें पहली मरतबा बुलाया है। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतनी रात के इतना बड़ा मजमा, यकीनन आपकी उलमा से, अहलुल्लाह से मोहब्बत की अलामत है। मैं बड़े अदब एहतराम से दरख्वास्त करता हूँ कि जलसे को सुन्नत के मुताबिक कर लें। अब दुआ का वक्त है, अपनी कुर्सियाँ छोड़कर ज़मीन पर आके बैठ जाएं ताकि निकाह के बाद दुआ हो जाए। आप कुर्सियाँ अपनी छोड़ दें, दुआ बंदे बन के मांगा जाता है, लाड साहब बनकर नहीं मांगा जाता। हमारी बड़े अदब से दरख्वास्त है, कुर्सियाँ छोड़ के ज़मीन पे आ जाएं और जल्दी सिमट जाएं ताकि तहज्जुद के वक्त के अंदर अंदर अब दुआ हो जाए। जल्दी से आ जाएं, जो जगह खाली है उसको पूर्ण कर लें, आगे आ जाएं।
जो हजरात बैठे हुए हैं दरमियान के खाली लोगों को खाली करके आगे बढ़ जाए, जल्दी से बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं सामने बैठ जाओ, कुर्सी लेके यहाँ सामने बैठ जाओ। अरे बेटा मेरी जान इधर सामने आ जाओ ना, बेटा उधर के यहाँ आ जाओ सामने। हाँ तो मर्द हो तो सामने आओ, क्या औरतों की तरीके से पर्दे में हो, सामने बैठो, यहाँ बैठ जाओ, तो कोई जगह खाली है। मरोगे ना उसी जमीन के नीचे जाओगे। मिनहा खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उसी जमीन से निकले हो उसी जमीन में जाओगे। बैठो, इस्तेहजार करो कि एक दिन हम ऊपर अंदर जाएंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, ऐसा मत करो, दुआ इस तरीके से नहीं मांगी जाती, बैठ जाओ। देखिए आप गलती मत करें, तहज्जुद के वक्त खत्म होगा तो दुआ की कबूलियत के वक्त भी खत्म हो जाएगा, जल्दी कर लें। बैठ जाओ बेटे लाल, बैठ जाओ। देखिए जलसा खत्म हो चुका है, महासादुल नजीब साहब की तकरीर हो गई, सोहराब साहब भी अपना आप लोगों को जेब खाली करा के चले गए, सब काम खत्म हो चुका। अब सिर्फ दो ही काम बाकी, निकाह होना है, सुकून से बैठे, निकाह होना है और दुआ होनी है। अब आप अगर फरमाए तो मैं 5 मिनट कुछ कह के निकाह पढ़ा दूंगा, सिर्फ निकाह पढ़ा दूं। आप लोग बोलिए। स्टेज के लोग मुस्ताफी हो चुके हैं, काम खत्म हो चुका उनका, अब कोई काम नहीं होगा, उनका काम खत्म हो चुका। आप लोग बोले हमारे ये आवाम भाई जो इतनी दूर से आए हैं देखने के लिए हमको, आप बताएं 10 मिनट कुछ कह दें या दुआ करा दें। तो बच्चे हाथ उठा रहे, बुजुर्ग हाथ नहीं उठा रहे। हाँ बैठ जाओ, बस 2 बात सुन लो बस काम की, फिर इंशाल्लाह हम निकाह पढ़े। भाई लड़कों को बुला लें, जिन बच्चों को निकाह होना है उनको यहाँ बुला लें गवाहों के साथ। सबसे पहली बात आपके खिदमत में है, भाई साहब बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए हम मदरसे के आदमी नहीं हैं, हम खानकाह के आदमी हैं, खानकाह में हमारी पैदाइश हुई है, हम खानकाह में पले बड़े हैं, इसलिए वो तरीका नहीं चलेगा जो मदरसों में चला करता है, मुकर्री तकरीर कर रहा है, हम बोल रहे हैं। चुपचाप हो जाए या फिर हमें इजाजत दें कि हम चले जाएं, एकदम चुपचाप हो जाए, इस तरह से गोया मैदान में कोई नहीं है। 2 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना है बड़े अदब एहतराम से, खूब अच्छी तरीके से गौर से सुन लें। इस्लाम में 2 तरह की इबादतें हैं। कै तरह की इबादतें हैं भाई, जोर से बोलो। 2 तरह की इबादतें, ये हम नूरानी कायदे की जुबान में समझा रहे हैं, फुकहा की इस्तिलाह में नहीं, ताकि आपके समझ में आ जाए। 2 तरह की इबादतें हैं। एक इबादत वो है जिसकी हैअत, जिसका तरीका, जिसकी तादाद, जिसका वक्त, हर चीज मुकर्रर है, क़यामत तक उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। जैसे कि नमाज 5 वक्त की है तो 6 वक्त की नमाज फर्ज नहीं है। जैसे रोजा 29 दिन का होता है या 30 दिन का, 28 दिन का, 31 दिन का नहीं होता। जैसे हज 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये 6 दिन हज के हैं जिलहिज्जा के। साल भर जाके आप मक्के में रहो तो हाजी नहीं कहलाओगे, लेकिन ये 6 दिन में आप हज की नियत से ihram बांधकर वहां की तमाम अरकान अदा करेंगे तो हाजी हो जाएंगे। तो हज के अरकान भी मुकर्रर है, हज की जगह भी मुकर्रर है। इसी तरीके से साल में 1 मरतबा साहिब निसाब पर ज़कात फर्ज है। जिसके पास जेवरात की शक्ल में, माल की शक्ल में जरूरत से जायद माल हो, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, उस पर ज़कात फर्ज। दूसरी इबादत वो है, ये ऐसी इबादत है इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। दुनिया के 50 लाख इंसान जमा होकर भी इसमें तब्दीली नहीं कर सकते। दूसरी इबादतें वो हैं जिसमें कुछ पाबंदी है तो कुछ छूट है। उसी एक में निकाह है। निकाह में पाबंदी क्या है कि किसी मुसलमान का निकाह किसी गैर मुस्लिम से नहीं हो सकता, ये पाबंदी है। मुसलमान का निकाह मुसलमान से हो सकता है। महर देना फर्ज है, जैसे नमाज फर्ज है वैसे ही महर का देना फर्ज है। महर नस्से कतई से साबित है
चुनांचे फुकहा ने लिखा है कि अगर किसी लड़के का निकाह किसी लड़की से हो जाए और मुहर का तस्करा ना हो उसके अंदर, तो अभी महर देना वाजिब है, जो उसकी खाला माँ बहन का महर है। छूट क्या है? छूट ये है कि जब चाहे निकाह कर लो, असर बाद, मगरिब बाद, फजर बाद, इशा बाद, मस्जिद में, मैदान में, घर में। छूट क्या है? कलमे की बुनियाद पर हर बरादरी में शादी हो सकती है। छूट क्या है? एक सूबे का आदमी दूसरे सूबे में निकाह कर सकता है, एक जिले का आदमी दूसरे जिले में निकाह कर सकता है। ये वो मुख्तसर से छूट है। तो निकाह भी उन्हीं इबादतों में से एक इबादत है, सुन्नत है नबी करीम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अल्लाह का निकाह अल्लाह का हुक्म है। इबादत समझकर जब किसी काम को किया जाएगा तो उसमें अहमियत पैदा होगी, अजमत पैदा होगी, उसके करने पर सवाब मिलेगा। इबादत समझकर नहीं किया जाएगा तो दोस्तों ये वबाल जान है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस के अल्फाज, मन न कहा कि जिसने निकाह किया और उसका इरादा था कि हम अपनी बीवी को महर नहीं देंगे, माफ करा लेंगे या नहीं देंगे, कल क़यामत के दिन जानियों के साथ उठाया जाएगा। जो ज़िनाकार की सजा है वो उस शौहर नाबकार की सजा है। हुकूक बयान किए गए हैं। दो हदीस से सुनाता हूं। आका नामदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शौहरों को हुक्म दिया कि तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, उसके अंदर अगर कुछ खामियां हैं तो उसको नजरअंदाज करो, उसकी खूबियों से फायदा उठाओ, उसको चेहरे पर मत मारो, वजहुल्लाह है। बीवी के चेहरे पर मारना गुनाह है, गोया तुमने थप्पड़ अल्लाह को मारा। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, तौबा तौबा, अस्तग़फिरुल्लाह कहते में डर लगता है। पेट पर मत मारो कि वो नाजुक जगह है, हो सकता है तुम लात में मारो, उसके पेट में बच्चा हो, या ऐसी कोई नस फट जाए कि हमेशा के लिए अब बे औलाद हो जाए, या ऐसी बीमारी मुब्तला हो जाए जिसका इलाज मत हो। जो तुम खाओ उसे खिलाओ, जो तुम पहनो उसे पहनाओ, जहां तुम रहते हो साथ में रखो, उसको ताना मत दो कि तेरी माँ ऐसी है, तेरा बाप ऐसा है। औरत हर चीज बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन ताना बर्दाश्त नहीं करती है कि तेरी माँ ऐसी है, तेरा बाप ऐसा है, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हमारे नबी ने फरमाया। उसकी खूबियों से फायदा उठाओ, उसकी खामियों को नजरअंदाज करो। सास ससुर को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे तो तुम लाने वाली बहू को खुश रखो। अगर तुम अपनी बहू को खुश नहीं रखोगे तो तैयार रहो, तुम्हारी बेटियां भी अपने ससुराल में खुश नहीं रहेंगी। ज़ेर गर्दू बद न बोले अगर कोई मेरी सुने, ये है गुंबद की सदा, जैसी कहे वैसी सुने। कमा तुदीनो तुदानो, अगर तुम बहू पर जुल्म करोगे तो तैयार रहो, तुम्हारी बेटी पर जुल्म होगा। तिलाकें होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, मुकदमे होंगे। ये तो अल्लाह के रसूल ने मर्दों को हुक्म दिया। और औरतों को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि तुम अपने शौहर से प्यार करो, उसको देखो तो खुश हो जाओ, शौहर की कमजोरियों और खामियों को नजरअंदाज कर दो, उसकी खूबियों से फायदा उठाओ। सोचो मेरा सरताज है, मेरी इज्जत है, मेरी आबरू है। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, उसकी गैर मौजूदगी में औलाद की हिफाजत करो, उसके माल की हिफाजत करो। अपने ससुराल जाकर अपने शौहर की गीबत मत करो, वो तुम्हारी जिंदगी, मरना जीना तुम्हारा उसी के साथ है। अगर तुम सब्र से काम लोगी,
5 वक्त की नमाज पढ़ोगी, अल्लाह से डरोगी, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करोगी, बच्चों को तरबियत करोगी, शौहर की नागवार बात को बर्दाश्त करोगी, तो फरमाया हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी औरत का जन्नत में दाखिला फातिमातुज़ ज़हरा के साथ। ये हमारे नौजवान बच्चे जिनका निकाह होने वाला, ये सोच लें कि हम किसी की लड़की लेके आ रही हैं जिसने माँ बाप ने पाला है 20 बरस 22 बरस, पढ़ाया लिखाया है, खाना पिलाने का कपड़ा सीने का तरीका सिखलाया है। अगर मेरी बहन में कोई कमजोरी, मेरी बेटी में कोई कमजोरी है, हम चाहते हैं कि मेरा होने वाला दामाद, मेरा बहनोई उसको नजरअंदाज करे, तो तुम भी नजरअंदाज करो। एक बात तो मुझे ये कहनी थी, बहुत इख्तिसार से, बहुत लंबी बात है। और दूसरी बात ये कहनी है मुझको कि जब ये बच्चों की निकाह हुआ करे तो थोड़ा वालिदैन सिखला दिया करें कि काजी साहब जब कुछ कहें तो क्या कहना चाहिए। कोई कहता है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कबूल किया, कोई कहता है जी कहिए क्या कहे। इससे काम नहीं चलने वाला, इनको सिखलाइए। लड़की से इजाजत देते वक्त लड़की को पहले सिखलाया जाए कि जब कोई तुम्हारे पास निकाह की इजाजत देने आए तो कह दो जी हाँ इजाजत है। ये अलग सी बात है कि लड़की का रो देना या हंस देना या चुपचाप रह जाना भी इजाजत है, वो एक मसले की बात है। लेकिन इनको क्या हुआ है, इनको कहना चाहिए जी मैंने कबूल किया, ये नहीं कहते। हाँ, हमें किस्सा सुनाया करते हैं, एक जगह निकाह हो रहा था, मैं ही निकाह पढ़ा रहा था। लड़के के वालिद साहब ने कहा कि मेरा लड़का जो है वो तोतला है, तोतला, जरा उसको अच्छे से समझा दीजिएगा क्या कहना है। मैंने कहा एक और मुसीबत मेरे सर आई, निकाह भी पढ़ावे उसको सिखलाए भी। तो मैंने उससे बुला के कहा बेटा जब मैं कहूँ तुमने कबूल किया तो कहना जी हाँ मैंने कबूल किया। उसने कहा ठीक। जब मैंने कहा तुमने कबूल किया तो कहने लगा कहा कबूल करें, किसी के बाप के नौकर है। अभी एक और मुसीबत मेरे सर आई, ये देख लीजिए। क्यों कहा उसने, आप हंसते हैं, ये रोने की चीज है। नक्शों को तुम न जांचो, लोगों से मिलके देखो क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है। हमारे घरों से इस्लाम निकल चुका है, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। बात क्या है, ऐसे बच्चों को तरबियत नहीं की गई, ऐसे बच्चों को दीन नहीं सिखलाया गया, ऐसे बच्चों को जो है तो सही तरबियत नहीं की गई। और याद रखो, बाप बनो तो बाप की तरह शान रखो। जबरदस्ती किसी लड़के का निकाह किसी लड़की से मत करो, इसके बहुत शदीद नुकसान हैं। राजी करके करो, जबरन करोगे तो एक दिन उसका अंजाम तुम भुगतोगे। अब कहो तो एक लतीफा सुना दे या निकाह पढ़ा दे, बोलो जल्दी बोलो, अब तुम्ही से हमारा मसला है, ये तो खत्म हो गया, सब रिटायर लोग हो चुके हैं, अभी जाए अपने घर। हमारे यहाँ एक महल्ला किसानगंज है, वहाँ हम निकाह पढ़ाने गए। लड़की का नाम था आयशा और लड़के का नाम था सालिम। तो जब मैंने निकाह पढ़ाया और मैंने कहा बेटा ये 17-18 साल का रहा होगा, इसमें तो सब थोड़ा ठिकाने के लग रहे हैं। मैंने कहा बेटा तुमने कबूल किया, कहने लगे हजरत जी आप ही कबूल कर लीजिए। तो मैंने कहा कि अब तो पीरनी हो जाएगी, तुम्हारी बीवी थोड़ी होगी। फिर मैंने दोबारा कहा तो कहने अपने अब्बा से कहा अब्बा आप कबूल कर लीजिए। मैंने कहा बेवकूफ तेरी अम्मा बनेगी, कबूल करने को तैयार ही नहीं है। तीसरी मतलब कहने लगा अल्लाह कबूल करो, अल्लाह के रसूल कबूल। जब हमने खूब धमकाया तब कबूल किया उसने। जब हम वहां से निकले देखा वो 6-7 लड़कों के साथ बैठा खेल रहा, खूब हंस रहा है। तो पकड़ा मैंने कि तुम वहां कबूल नहीं कर रहे थे, यहाँ हंस रहे हो। कहना जी हमारे साथी सब ने कहा कि खबरदार 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 कबूल मत करना, अगर तुमने कबूल किया ऐसी मुसीबत आएगी जिंदगी भर साथ नहीं छूटेगा। तो थोड़ा सिखला भी दिया क्या कहना चाहिए, इनको जिंदगी गुजारने का फन सिखलाना चाहिए। दूसरे नंबर की बात जो मुझे ये कहना है वो कि ये जो जलसा हो रहा है किसी मदरसे की जलसा है, हाँ
ओहो हो, अच्छा वो याद आ गया, अभी तो बुनियाद रख के वो भूल भी गया। अभी ये जो जलसा हो रहा है, जिस अजीम शान जलसे में आप सारी रात जमा हुए हैं, हम आपकी अजमत को सलाम करते हैं। ये सिर्फ बिहार वालों को हासिल है कि वो फजर की अजान तक जलसा सुनते रहते हैं। जिस मस्जिद का हमने बुनियाद रखा वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब है। अल्लाह के रसूल के तीसरे दामाद, जिनको ये शरफ हासिल है कि अल्लाह के रसूल की 2 बेटियां उनके निकाह में दी के बाद दी करें। उनकी सखावत और दरिया दिली किताबों भरी भरी पड़ी हुई है। यह मस्जिद जिसका बुनियाद रखी गई है, याद रखिए यह मस्जिद नहीं है, यह आपके ईमान की पहचान है, यह आपकी अजमत की पहचान है, यह आपके इस्लाम की पहचान है, यह आपके मोमिन होने की पहचान है, यह आपके मुसलमान होने की पहचान है। आपके ईमान का तकाजा है कि आप इसको अपनी पाक कमाई से बना दें। हम चंदा नहीं कर रहे हैं, चंदा मुझे करना नहीं है, हम लोग को चंदा तो आता भी नहीं है, लेकिन हम आपसे जरूर कहते हैं, जरूर कहेंगे इस बात को कि हमारे नौजवान लड़के जब इसकी तामीर का काम शुरू हो तो कहें एक दिन हम मजदूरी करेंगे, अल्लाह के लिए पैसा नहीं लेंगे। हमारे नौजवान लड़के खड़े होकर के कहें एक दिन हम मजदूरी करेंगे, इस अल्लाह के घर के लिए पैसा नहीं लेंगे। एक दिन हम सरिया उठाएंगे, पत्थर उठाएंगे, ईंटा उठाएंगे, बुनियादों में ईंटा भरेंगे, मट्टी लाके देंगे, अल्लाह के लिए करेंगे, हम मजदूरी नहीं लेंगे। बोलो नौजवानों, बच्चों, खड़े हो जाओ, हम अल्लाह के लिए एक दिन मजदूरी करेंगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जन्नत कमाओ, दुनिया में जन्नती देखना हो तो इन बच्चों को देख लो, जन्नती देखना हो उन बच्चों को देख लो। ये सहाबा की औलाद है, सहाबा का ये काम था। सहाबा मजदूरी करते थे अल्लाह के लिए। मस्जिद नबी, मस्जिद अबू बकर ऐसे ही बनी है कि सहाबा ने किया था। बैठ जाओ मेरे लाल, अल्लाह तुमको जन्नत नसीब फरमाए। तो कै दिन मजदूरी करोगे बताओ? एक दिन करोगे कि 2 दिन करोगे? अरे मेरी जान, ऐसे हाथ उठा के बोलो, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक बुला बोलो, 3 दिन। सब बच्चे करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखो सहाबा की सुन्नत तुम जिंदा कर रहे हो। जब मस्जिद नबी बनी थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा ने मट्टी के गारे सर पर उठाए थे, जंगल से लकड़ियां काट कर लाए थे। तुम आज सहाबा की सुन्नत को जिंदा करोगे, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन सहाबा के साथ उठाए जाओगे। देखो ऐसा नहीं होना कि हम चले जाए तो भूल जाना। अपना नाम लिखवा देना चाहिए, एक दिन मजदूरी हम करेंगे, अल्लाह के वास्ते करेंगे, आखिरत के वास्ते करेंगे, अपनी जन्नत के वास्ते करेंगे, अपनी मग़फ़िरत के वास्ते करेंगे। खुदा की कसम मैं तुमसे कह के जाता हूँ, याद रखना मेरी ये बात, अगर तुम अल्लाह को राज़ी करने के लिए 1 दिन करोगे पैसा नहीं लोगे, 2 दिन करोगे पैसा नहीं लोगे, 3 दिन करोगे पैसा नहीं लोगे, अल्लाह तुम्हारे जेबों में, तुम्हारे घरों में इतना माल देगा इंशाअल्लाह कि रखने की जगह नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। ये मैं वादा करता हूँ। हमने एक जगह अभी इसी जिले में बांका जिले में एक मस्जिद बन रही थी, वहां मैंने चंदा किया, मजदूरी का चंदा, मजदूरी करो। नौजवान बच्चों ने 1 दिन 2 दिन मजदूरी लिखाया, तकरीबन 25 बच्चों ने लिखवाया। वो सब बच्चे कौन थे? मजदूरी करने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेजों में पढ़ने वाले, मदरसों में पढ़ने वाले, खेतों में काम करने वाले, बागों में काम करने वाले। उन लड़कों ने लिखवाया कि हम इस काम को करेंगे, और मुस्तैदी से लिखवाया। ये भी एक चंदा है। तो हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि ये इतना बड़ा मजमा जो है इंशाअल्लाह अगले साल ये मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। बुनियादें खड़ी हो जाएंगी, पॉलिथीन लग के नमाज शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। बोले भाई नौजवान बच्चे, इंशाअल्लाह पूरी मेहनत करें, इंशाअल्लाह आपको सहाबा की बरकतें पहुंचेंगी, उनकी निस्बतें पहुंचेंगी। आपको देना लेना तो बाकी है, ये हो भी गया है और इंशाअल्लाह और होता रहेगा और मिलता रहेगा। हम आपसे चंदा नहीं कर सकते, क्योंकि चंदा करने के लायक हम है ही नहीं। अब बूढ़े आदमी की बात कौन सुनता है? कुछ थोड़ा हसीन गोरे होते, खूबसूरत होते तो कुछ बात भी लोग सुनते। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ और फिर निगाह बढ़ा देना चाहता हूँ।
बोलिए, भले निगाह बढ़ा देंगे, बात कह ले। एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम पहली मरतबा आए हैं, बहुत अच्छे अकीदे से आए हैं। जैसी हमारी यहाँ खिदमत की गई, हम बहुत डरते हुए आए थे। इतना हमको दस्त हो रहा था कि नियत किए तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ आए तो हमने, बच्चों ने इतनी हमारी खिदमत किया, खिलाया पिलाया, हाथ पैर दबाया, शुक्र है कि गर्दन नहीं दबाया, बाकी सब दबा दिया उन्होंने। तो बहुत खुशी हुई। हालांकि बड़ी अजनबियत महसूस कर रहा था कि कहाँ आ गए हैं। दावत मौलाना निसार साहब ने लिया, कहीं नजर ही नहीं आ रहे यहाँ से वहाँ तक। ऊपर से एक भूत सवार हो गया। खैर मालूम है कि मौलाना इबादुल्लाह साहब कहाँ है, वो चले गए। मालूम वो नायब मोहतमी में बेचारे वो आए, तशरीफ़ लाए, बड़ी इज्जत किया उन्होंने, बड़ा करम किया। अल्लाह आप सब लोगों, ये सब बच्चे लगे रहे हमारी खिदमत में, हमको बहुत खुशी हुई। तो मैं चंदा नहीं कर सकता, चंदा करने का मुझको हक आता ही नहीं है। हम तो अपने मदरसे का चंदा नहीं करते, अपनी खानका का चंदा नहीं करते, घर से बाहर ही नहीं निकलते। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर बच्चे हाँ कहें तो कह दूँ, नहीं कहें देखो कह दे, नहीं कहें, अरे जोर से बोलो। सिर्फ हमारी एक दरख्वास्त है, वो दरख्वास्त ये है कि हम इंशाअल्लाह दामन फैला के बारगाह इलाही में आप बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दुआ करेंगे। सिर्फ 10 रुपया हमें दे दें, अल्लाह की राह में सिर्फ 10 रुपये, बस सिर्फ 10 रुपये दे दें अल्लाह की राह में, अल्लाह के घर के लिए 10 रुपया दे दें। हम इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ करेंगे। ये 10,000 10 लाख में तब्दील, सिर्फ 10 रुपया, 10 रुपया गरीब के दामन में डाल दो, 10 रुपया, बस सिर्फ 10 रुपया। जल्दी से नौजवान बच्चे उठ जाए, सिर्फ 10 रुपया, 5 रुपया नहीं, 20 रुपया नहीं, 10 रुपया। तोड़ो ओड़ो मत, बस दुआ होने वाली है, जल्दी करो। डाल दो मेरी जान, डाल दो, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। देखो जाना नहीं बगैर दुआ के, कोई छूटे नहीं। हमारी माँ बहनें कहीं बैठी हो तो वो भी भेज दे। 10 रुपया, 20 रुपया नहीं, 50 रुपया नहीं। अभी मुसाफा मत करो, अभी सबसे मुसाफा करेंगे। मौलाना जिम्मेदार आदमी कहाँ चले गए? अरे जल्दी दो ना। कहाँ जिम्मेदार लोग कहाँ चले गए? कहाँ जिम्मेदार लोग उठाए? खोलिए। बहुत ही सस्ता सौदा है, कोई भी हजरात बाकी न रहे इंशाअल्लाह, कोई भी हजरात बाकी न रहे। हर आदमी 10 रुपए डाल दे। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बहुत ही सस्ता सौदा है माशाअल्लाह। और हमारी माँ बहन जो पर्दे में बैठी हुई है वो भी दें। एक साथी वहां चले जाएंगे, नौजवान, एक नौजवान हमारी माँ बहन के पिंडाल में चले जाए, वो भी 10 ही रुपए दें इंशाअल्लाह। 10 रुपया, 20 रुपया। अच्छा बाद में लगाए लड़का, दो, ये ले लो। नहीं 200 रुपया। दुआ करने के बाद आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जन्नती। दो इधर से पकड़ ली। मुसाफा कर लीजिए। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बैठ जाए, दुआ होने वाली, बैठ जाए, जाए नहीं, जाने के बजाय दुआ बाद में, दुआ सफा बाद में, मुसाफा बाद। बाद में रखते जाना। 10 रुपया दो, खाना जा। देखो पैसा उधर भी जा रहा है। अरे फिर बाद में लीजिएगा, पैसा वापस लगाओ। 40 रुपया तेरी घटिए न हो। अरे बाद में मुसाफा के भाई, मुसाफा इंशाअल्लाह बाद में होगी, दुआ के बाद। मुसाफा न करें। बाद में कर लो। बाद में पहले पैसा देते जाओगे। ये रजिस्टर का अरे यार मिस्टेक की है किधर? बैठ जाए, बैठ जाए, दुआ होगी, बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए, दुआ होने वाली है, बैठ जाए।
10 लें। चलो उठाओ। इसे 50 थे। अल्लाहु अकबर कबीरा सुभान अल्लाह बुकरतम व असीला अल्लाहु अकबर जज़ाकुमुल्लाह। देखिए ये जो दुल्हा है 10 रुपए इसने पूरा सेहरा मकना उतार करके दे दिया। अल्लाह इसको गोरी बीवी अता फरमाए और जन्नती बीवी अता फरमाए। अल्लाह इसको सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। क्या है? हाँ? तुमने मसीह में दे दिया कि चलो उठा लो। देखिए ये है लड़का, इसको कहते हैं लड़का। हो गया जाओ। चलो जल्दी बैठ जाओ, दुआ होने वाली है, जल्दी करो। बंद करो बंद करो। बैठ जाइए जब दुआ में बैठो, जल्दी बैठो। दुआ होगी, बैठ जाओ। बस हो जाओ, नमाज के फजर की नमाज के वक्त पूरा बैठ जाइए। जिसको जगह मिले बैठ जाइए। जल्दी बैठो, दुआ हो जा रही है। बैठो हल्का पीछे चलिए ना। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये चारों बच्चे हैं, सामने आ जाए, निकाह होगा जिनका। हटाओ इसको, अरे इसको हटा लो जहाँ, जल्दी करो, देर मत करो। अच्छा हमें दो ना चले जा रहे हैं। पीरी करना आसान था, हमको थोड़ी। मौलवियों और पीरों में यही फर्क है। हटाओ जल्दी, हटाओ जल्दी, हटाओ। बच्चे आप यहाँ बैठे, जल्दी जल्दी आइए। बैठ जाओ जल्दी से। दुआ के बगैर मत जाओ। निकाह होगा, दुआ होगी और यहीं पर फजर की अजान होगी। हम जमात से नमाज पढ़ेंगे और जिक्रुल्लाह की मजलिस होगी। फिर आखिरी दुआ होगी और फिर हम अपने घरों का रास्ता ले लें। आराम से बैठ जाओ बेटा, जल्दी कुछ भी नहीं। इसमें क्या है? नहीं है क्या? इसमें अनार है क्या? अनार है। और ये क्या है? ये लीची है। बच्चों ये लीची, निगाह करो लीची और जल्दी से बोलो। बोलो लीची कौन आपकी खरीद रहा है? इसको 200 रुपए में, जल्दी करो, फट से बोलो। हम फेंक रहे हैं उसकी तरफ। 200 रुपए दे दो। इसमें क्या है? अनार है, अनार लिखा हुआ है क्या? अनार है। ये अनार है। देखो ये सारे लड़के अनार इधर खूबसूरत लग रहे हैं। देखो ये लड़का तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुम 500 रुपए में इसको ले लो, जल्दी बोलो। 500 रुपया दो, 500 रुपया दो। ऐसे डाक किया जाता है आप लोग। हो गया काम खत्म। तब जल्दी पैसे दो। चलिए काम खत्म। लाइए वो दीजिए, पर्चा दीजिए। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा। दुआ होगी, फौरन फजर की अजान, फौरन नमाज पढ़ेंगे। यहीं अल्लाह का जिक्र होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र होगा इंशाअल्लाह। और फिर दुआ होगी, फिर अपने घरों को हम जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो चुप हो जा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम अअलिनु निकाह वलौ बिद्दुफ़
वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्न आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊना वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरवाहुना फिदा अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी नसलुल्लाह तआला अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही वला वल्लाहु वलियुल मोमिनीन। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द व औरत को एक मिसाली साफ सुथरी इज्जत वाली इफ़्फ़त वाली रफ़अत वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए निकाह करने का हुक्म दिया है। अल्लाह जल्ल जलालुहु के हुक्म और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आज तुम सब का अक़्द मसनून यानी निकाह हो रहा है। निकाह नंबर 1 इसके मोहम्मद औरंगजेब वल्द अब्दुल सत्तार, किसका नाम है हमारा, इनके गवाह हैं मोहम्मद जाकिर वल्द मोहम्मद जलील साहब। कहाँ है वो, हाथ उठाए। एक गवाह और इनके हैं, 2 गवाह होते हैं ना, एक गवाह और का मोहम्मद नसरुल्लाह है। एक ये इनका निकाह महर जो है वो है 31,000 3,100 31,051 रुपया। ठीक है, ये कौन लड़का है, तुम्हारी बीवी है, क्या नाम है, कैसे पता तुमको जब तुम्हारा निकाह नहीं हुआ तो? जब तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है जब तुमको पता कैसे चला कि उसका नाम लाडो खातून है? कुछ गोरबर है क्या? मैं तुम्हारा अक़्द मसनून वकालतन इन नामजद गवाहान और जुमला हाजिरीन के सामने लाडो खातून सल्लमहा वल्द बिन्त जनाब मोहम्मद यूसुफ से बायवस मुबलिग 31,051 रुपये सिक्के राजुल वक्त महर मुअज्जल पर नान नफ़का सुकना कपड़ा रोटी मकान के साथ करता हूँ। तुमने कबूल किया? कहो जी हाँ मैंने कबूल किया। जी हाँ मैंने कबूल जोर से कहो ताकि वो सुने। जी हाँ मैंने कबूल किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। यह हुआ निकाह। निकाह नंबर 2 मोहम्मद एहसान वल्द मोहम्मद मुस्तफ़ा। तुम हो? तुम्हारी मार्केट डाउन होगी। चलो बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ, बैठो इधर मुंह करके बैठो इधर। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मोहम्मद एहसान वल्द मोहम्मद मुस्तफ़ा। इनके एक गवाह है जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, दूसरे गवाह हैं मोहम्मद रईस साहब। दोनों हैं? यूसुफ साहब, रईस साहब, हाथ उठाइए ना। किधर? बोलो बोलो, हाथ उठाओ। और दूसरा कहाँ है? अच्छा ठीक है। इनका निकाह हो रहा है 5100 रुपये पर। बोल भाई जल्दी बोले, किसका? इसमें लिखा हुआ है 5100 5100 5100। ठीक है ना? महर दैन महर, ठीक है ना? मैं तुम्हारा अक़्द मसनून वकालतन इन नामजद गवाहान और जुमला हाजिरीन के सामने शबाना खातून सल्लमहा वल्द मोहम्मद, क्या है, मुन्ना अली, क्या नाम है तुम्हारे ससुर का? क्या नाम है? पता ही नहीं, लड़की लेके भाग रहा, ससुर का नाम नहीं मालूम। क्या नाम है? अरे बोलो भाई। मुन्नू अली। मुन्ना अली को लिख रखा है। मैं तुम्हारा अक़्द मसनून वकालतन इन नामजद गवाहान और जुमला हाजिरीन के सामने शबाना खातून सल्लमहा बिन्त जनाब मोहम्मद मुन्नू अली से बएवज़ मुबलिग 5100 रुपये महर मुअज्जल पर नान नफ़का और सुकना के साथ करता हूँ। तुमने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। जिंदाबाद। बड़ी जल्दी थी उसको, कहीं कोई दूसरा न कह ले। चलो बस ठीक है। तीसरा निकाह मोहम्मद राहुल अली वल्द मोहम्मद यासीन अली। यहाँ बैठ जाओ। तो बहुत ही दुबला लड़का है, तो लेके भाग भी नहीं सकता भी। हाँ,
मोहम्मद राहुल अली वल्द मोहम्मद यासीन अली। इसके दो गवाह हैं, मोहम्मद सुलेमान साहब और एक गवाह कौन है, क्या नाम है, अब्दुल जब्बार या हाफिज मोहम्मद साबिर? अब्दुल जब्बार, इस लड़के की निकाह अब्दुल जब्बार, ठीक है ना। इनका महर है 31,000। ये क्या है, 310, ये क्या है, ये कितना निकाह है, ये 31,000। हाँ ठीक है। मैं तुम्हारा निकाह मैमूना खातून, मैमूना नाम है ना, मैमूना नाम है ना, है पता नहीं। देखिए ये इतना शरीफ लगा कर मुझे पता ही नहीं मेरी बीवी ये क्या, सोच रहा कौन जाए जलील होने दुनिया में। हाँ शाबाश, जिंदाबाद, सीखो, अपना ऐब छिपाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारा अक़्द मसनून वकालतन इन नामजद गवाहाना जुमला हाजरीन के सामने मैमूना खातून वल्द मोहम्मद मेराज साहब से, मैमूना खातून बिनते मोहम्मद मेराज साहब से बएवज़ मुबलिग 31,051 रुपये महर मुअज्जल पर नान व नफ़क़ा सुकना के साथ करता हूँ। तुमने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। चौथा निकाह मोहम्मद अंसार अली। बैठे रहो, वहीं बैठे रहो, अब हो गया काम खत्म, अब क्या। मोहम्मद अंसार अली वल्द मोहम्मद इलियास अली, तो बड़ा नाम है। निकाह इनके दो हैं, दो गवाह हैं, मोहम्मद खलील साहब और दूसरे मौलाना शमशेर साहब जी। इनकी होने वाली बीवी का नाम है नाज़नीन। अच्छा, इसमें नू की जगह काफ लिखा गया है, नाज़नीन साबरीन वल्द शमशाद अली। इनका महर का निकाह, इनका महर है 10,000। 1,07,86 रुपये। अल्लाहु अकबर कबीरा व सुबहान अल्लाह। ये तो मर जाएगा तब भी नहीं दे सके, दोगे ना? कोई नियत कर लो, देंगे कि जो थोड़ा थोड़ा करके देंगे। हाँ, महर की रकम देना फ़र्ज़ है। ये जो आप ज़िंदगी भर बीवी को इस्तेमाल करते हैं, इसी महर के बदले इरादे रखिए, सब इंशाअल्लाह देंगे जी, थोड़ा थोड़ा कमा के देंगे। जेवर की शक्ल, मैं मशवरा देता हूँ अक्सर लड़के वालों को कि ये जो आप लड़की को देते हैं सामान, जेवर की शक्ल में देते हैं, कुछ देते हैं, नियत कर रहे हैं और बता दे लड़की को ये जेवर हमने महर में दिया, तो बहुत ज़्यादा से बहुत चीज़ ज़्यादा ही आसानियाँ पैदा हो जाए। देखो मैं खानका का पीर आदमी तो कुछ सस्ती बात बता रहा हूँ, हमको याद रखना। क्या लड़के वाले लड़की वाले कुछ ना कुछ जेवर देते हैं, कुछ भी देते हैं ज़रूर। ये बता दे कि ये जेवर हम महर में दे रहे हैं, अब जो बच गया बाद में धीरे धीरे देते रहे। 1,07,86। मैं तुम्हारा अक़्द मसनून वकालतन इन नामजद गवाहान जुमला हाजरीन के सामने नाज़नीन साबिरीन सल्लमहा बिनते जनाब मोहम्मद शमशाद अली से बाएवज़ मुबलिग 1,07,86 रुपये सिक्के राजुल वक्त महर मुअज्जल पर नान व नफ़क़ा सुकना के साथ करता हूँ। तुमने कबूल किया? जी हाँ मैंने कबूल किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बारकल्लाह वफ़ा। बैठे रहो बैठे रहो, ये पकड़ ले, दुआ के लिए हाथ उठा ले। दुआ होगी मुख्तसर सी, उसके बाद फौरन अजान होगी, यही नमाज होगी, नमाज के बाद ज़िक्रुल्लाह की मजलिस होगी और फिर आखिरी दुआ होगी। एक बात कहाँ है वो हजरात, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत से बुजुर्गों को देखा है। मुझे अफसोस है कि हम पहली मरतबा आए हैं, उसका हिस्सा ख़त्म हो चुका, तो हमने ज़िंदगी में अपने बहुत से बुजुर्गों को देखा, उनकी हम हिस्ट्री लिख रहे हैं। उसका हिस्सा तो हम छप करके आया हुआ है, एक साहब ने उसको छपवा दिया है। वो थोड़ी सी किताब यहाँ रखी हुई है, मैं यहाँ पर स्टेज के पास, वो सिर्फ आधी कीमत पर, सिर्फ आधी यानी सिर्फ 60 रुपए की किताब 30 रुपए में बिक रही है। आप में से जो हजरात उर्दू पढ़े हुए हों वो लें और पढ़ें कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कैसे कैसे उलमा, कैसे कैसे अल्लाह वाले गुजरे हैं। अभी दुआ के बाद वो किताब आपको यहाँ मिल जाएगी, सिर्फ 30 रुपए दे करके ले सकते हैं। बहुत थोड़ी सी किताब है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 30 या 40 किताब होगी मुश्किल से। अब हाथ उठा ले दुआ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबिना नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हम सब की ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ए अल्लाह हम सब के सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, ए अल्लाह इस जलसे को बेहद व बेहिसाब कबूल फरमा। ए अल्लाह ये मस्जिद जो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम नामी से मंसूब है, ए अल्लाह इसकी तामीर की जल्द से जल्द तकमील फरमा दे। गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमाएँ ए अल्लाह कि जल्द अज जल्द इसकी तामीर मुकम्मल हो जाए, नमाजें होने लगे, तिलावत होने लगे, ज़िक्रुल्लाह होने लगे, तालीम तबलीग होने लगे, गैब से उसके असबाब पैदा फरमा दे। ए अल्लाह हमारे उलमा के कहने से जिन लोगों ने रुपए दिए, पैसे दिए और हमारे जैसे गुनहगार आदमी के कहने से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बच्चों ने ये जो पैसे दिए, एक एक नए पैसे के बदले में अल्लाह सबको दोनों जहान की खैर नसीब फरमा, भलाई नसीब फरमा, बेहतरी नसीब फरमा, आफियत नसीब फरमा, सुकून नसीब फरमा, मिसाली इज्जत और रफ़ात नसीब फरमा, अपनी रहमत नसीब फरमा, मरने के बाद जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह इनके माल में बरकत, इनके घर में बरकत, इनकी औलाद में बरकत पैदा फरमा। जिन बच्चों ने 3 दिन 2 दिन मजदूरी के लिए लिखवाया, अल्लाह उनकी मजदूरी को कबूल फरमा। इन नौजवानों को कल क़यामत के दिन हज़रात सहाबा के साथ इनका हश्र फरमा। इलाहुल आलमीन जो उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, उन तमाम उलमाए किराम को फैज़ान को जारी व सारी फरमा, उम्मत की खिदमत के लिए उनको कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन ये मदरसे मस्जिद के ज़िम्मेदारान जो हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह उन तमाम ज़िम्मेदारान पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। मोहब्बत और इखलास के साथ मस्जिद और मदरसे और अल्लाह दीन की खिदमत के लिए इनको, इनकी नस्लों को कबूल फरमा। अल्लाह ये 4 मासूम बच्चे, ए अल्लाह इनका निकाह हुआ है, ए अल्लाह इस निकाह को कबूल फरमा ले, ए अल्लाह इस निकाह को कबूल फरमा ले। मियाँ बीवी में मिसाली मोहब्बत पैदा फरमा, ज़ौजैन में मिसाली उल्फत पैदा फरमा, प्यार पैदा फरमा। इन चारों बच्चों के मुस्तकबिल को जानदार, शानदार, ईमानदार बना। इनकी नस्लों में नेक सालेह बच्चे पैदा फरमा, इन पर रिज़्क़ के दरवाजे कुशादा फरमा दे, सुन्नत और शरीयत पर चलना इनके लिए आसान फरमा दे। बीवी का, बहू का घर में आना ससुराल वालों के लिए, घर वालों के लिए सरताबा खैर बरकत बना दे। ए अल्लाह इनके वालिदैन के लिए जो बहू आ रही है खैर बरकत के सबब फरमा दे। ए अल्लाह इनके मुस्तकबिल को जानदार और शानदार बना। ए अल्लाह इनकी जानों में बरकत पैदा फरमा, इनके मालों में बरकत पैदा फरमा, इनसे जो बच्चे पैदा हों उनमें बरकत पैदा फरमा और इनको खैर के साथ जमा फरमा। अपने बेशुमार लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, पर्चा भी लिख करके दिया है। अल्लाह तमाम परेशान हाल की परेशानी दूर फरमा दे। अल्लाह सबकी मुसीबत का खात्मा फरमा दे। जो बेकसूर जेलों में सड़ रहे हैं उनको रिहा फरमा दे। जो गलत मुकदमा में माखूज है उनको बरी फरमा दे। जवान लड़के और लड़कियों के लिए बेहतर रिश्ते अता फरमा दे। शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत पैदा फरमा दे। बे औलाद को औलाद, बे मकान को मकान, बे छत को छत अता फरमा दे। जिनको सब कुछ हासिल है उसमें खूब बरकत पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन इन नेक साले बंदे जो यहाँ से वहाँ तक बैठे हुए हैं, बहुत से उलमा मिलने के लिए आए, बड़ी अकीदत और मोहब्बत से अल्लाह उन सब की उम्र में बरकत पैदा फरमा दे और इनकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। अपने इस गुनहगार बंदे अहमद नसर को अल्लाह पैर पेट गले की तकलीफ दूर फरमा दे। पूरे आलम में दीन के मकबूल और मुखलिसाना खिदमत के लिए अल्लाह हमें, हमारी नस्लों को, इन उलमा को, इन हुफ़ाज़ को, इन तमाम ज़मीन पर और स्टेज पर बैठे हुए लोगों को, हम सब की नस्लों को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा हाज़ा दुआ व अलैहिल इजाबा रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। देखो भाइयों, जाइयो मत, वज़ू करके नमाज जल्दी से पढ़ लो। अजान होगी 10-15 मिनट में नमाज हो जाएगी। जल्दी से अजान होगी, नमाज जल्दी से आ जाओ वज़ू करके इंशाअल्लाह। फिर चलो मुबारक हो, अल्लाह ताला मुबारक फरमाए।